अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है। दोस्तों, आज फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे एक एसी का रिव्यू होने जा रहा है। मोस्टली आपने हमारे इस चैनल पे स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स, ईयरबड्स की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जब मैंने ये चैनल बनाया था ना, तब मैंने सोचा था कि भाई सब टेक प्रोडक्ट्स को कवर करेंगे। अब स्मार्टफोन्स तक ही टेक लिमिटेड नहीं है भाई। आजकल जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हैं ना, लाइक रेफ्रिजरेटर्स, एसी, माइक्रो ओवन्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि इनमें आपको वाईफाई भी मिलता है, ब्लूटूथ भी मिलता है, साथ ही साथ मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये भी अब टेक कैटेगरी में आ चुके हैं। आज हमारे पास जो स्टूडियो में एसी अवेलेबल है ना भाई, वो इकोस्टार का एम्पायर सीरीज का एक एसी है, जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है। बट उस पर बात करने से पहले बताता चलूं कि हमारे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना होता है, एक कमेंट करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को हम गिव अवे विनर पिक करेंगे। मेक श्योर हर वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें, ताकि आप लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके। अभी इस एसी के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो भाई, इसमें मिलता है आपको वाईफाई, जिसको मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट करके आप दुनिया में कहीं भी बैठे अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 4D एयर फ्लोज देखने को मिलते हैं, सेल्फ क्लीनिंग देखने को मिलती है, इसके अलावा एक लंबे अरसे की वारंटी देखने को मिलती है। एंड यस, एज अ एसी तो यूज कर ही सकते हैं, बट सर्दियों में इसको एज अ हीटर भी यूज कर सकते हैं। और सबसे फेवरेट फीचर जो मेरा है ना भाई, वो है पावर लिमिट का फीचर, जिसको यूज करके आप इतनी एक सेविंग कर सकते हैं कि आपकी सोच है। तो आज करेंगे इसका एक क्विक सा रिव्यू और देखेंगे कि हमें इकोस्टार के एम्पायर सीरीज के एसीज को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि रिव्यू की तरफ चलें, हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो इकोस्टार के एम्पायर सीरीज के ये एसी आते हैं 3 वेरिएंट्स में। 1 टन जो कि 1,11,900 का है, 1.5 टन जो कि 1,33,900 का है और 2 टन जो कि 1,98,900 रुपए का है। वैसे इनकी प्राइसेस ज्यादा हैं, लेकिन आजकल इन पे सेल लगी हुई है, तो भाई डोंट मिस द चांस। और मैं बताता चलूं कि मेरे पास जो इस वक्त स्टूडियो में एसी है वो 1.5 टन का है। आगे चल के बात कर लेते हैं इस एसी की वारंटी की। जो वारंटी है ना भाई, वो बहुत ज्यादा तकड़ी है। अब इस एसी के साथ आती है एक लंबे अरसे की वारंटी, लाइक कंप्रेसर की वारंटी है भाई 10 साल की। साथ ही साथ इसका जो पीसीबी है, जिसको आम अल्फाज में हम एसी की किट कहते हैं, उसकी वारंटी आती है 4 साल की। कंडेंसर और एवेपोरेटर की वारंटी आती है 2 साल की और 1 साल की सर्विसेज और पार्ट्स की भी वारंटी है। तो भाई इतनी लंबी वारंटी देखने के बाद ना डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि इस प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं होने वाला और फ्यूचर प्रूफ प्रोडक्ट है, लंबे अरसे तक चलने वाली है। और वैसे भी इकोस्टार डीडब्ल्यूपी पाकिस्तान का हिस्सा है, जो कि ग्री को भी ऑन करता है। तो आप कह सकते हैं कि इकोस्टार और ग्री बहन भाई कंपनीज हैं। लेकिन गुड न्यूज इज दैट कि इकोस्टार की जो प्राइसेस है ना, वो ग्री की निस्बत काफी हद तक कम है। और एक चीज यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब मैंने ये एसी बाय किया था तो इसके साथ फ्री इंस्टॉलेशन थी, यानी कि घर में आके एसी लगा के देंगे इकोस्टार वाले ही। इनकी टीम आई डीडब्ल्यूपी केयर वालों की, और लिटरली दे वर प्रोफेशनल। लाइक किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। हम नॉर्मल एसी वाला जब इंस्टॉल करवाने बुलाते हैं ना एसी, वो कहता है पानी सीडी ले आ दो, ये पानी की बोतल दे दें, ये कपड़ा दे दें। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। प्रॉपर अपनी गाड़ी पे आए थे और इनके पास सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे। लाइक मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, आए एसी लगा के बहुत प्रोफेशनल तरीके से सब चेक करवा के, लाइक मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ इनकी टीम से। तो जब भी आप नया एसी लेना तो भाई डेफिनेटली इनकी टीम से ही लगवाएं, बहुत अच्छे से इंस्टॉल करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। तो भाई इसका इंडोर यूनिट काफी स्लीक एंड स्लिम और स्मार्ट सा है और देखने में काफी ज्यादा डिसेंट लुक देता है। इससे पहले जो मेरे पास एसी लगा हुआ था ना, वो थोड़े से पुराने जमाने का था और उसका इंडोर यूनिट काफी बल्कि सा था। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि निशानात बाकी हैं पुराने इंडोर के, जो कि मुझे भी फिक्स करवाने हैं। खैर, ये एसी आता है व्हाइट कलर में और बीच में इसके ये सिल्वर लाइन है, जो कि एसी को बहुत ज्यादा प्रीमियम फील देती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है एसी के अंदर का डिजाइन। इस एसी को खोलते ही भाई आपको सोना नजर आएगा। आई मीन इवेपोरेटर और कंडेंसर गोल्ड फिन में है, जो कि आपके एसी को रस्टी होने से बचाते हैं। तो आपका एसी बहुत ज्यादा सस्टेनेबल और ड्यूरेबल बन जाता है। साथ ही साथ इस एसी में मिलता है आपको सेल्फ क्लीनिंग का फंक्शन, जो कि फ्रॉस्टिंग और डीफ्रॉस्टिंग से आपके एसी के इवेपोरेटर्स को क्लीन कर देता है। लाइक जब आप सेल्फ क्लीनिंग का बटन दबाएंगे तो सबसे पहले कंडेंसर और इवेपोरेटर पे भाई बर्फ जम जाएगी और उसके बाद उसको डीफ्रॉस्ट करेगा इसके हीटर को चला के। तो जितने भी जर्म्स और बैक्टीरिया और जो डस्ट होगा वो सब कुछ धुल जाएगा और आपको एसी मैनुअली सर्विस नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये फीचर इस एसी का मुझे बहुत ज्यादा कमाल लगा। और डीफ्रॉस्टिंग से मुझे याद आया कि भाई इस एसी को आप एज अ हीटर भी यूज कर सकते हो। अगर आप पंजाब में रहते हो और आपको आजकल के वेदर का पता है भाई, एक दिन गर्मी लगने लग जाती है, अगले दिन सर्दी लगने लग जाती है। तो भाई अगर आपके पास इकोस्टार का ये वाला एसी है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गर्मियों में एज अ एसी काम करेगा और सर्दियों में एज अ हीटर काम करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयर फ्लो। इस एसी में मिलता है आपको 4D एयर फ्लो। अगर मैं नॉर्मल एसी से कंपेयर करूं ना, तो भाई मुझे इसकी थ्रो 1.5 टाइम्स ज्यादा लगी है। और स्पेशली
जब हम इसका टर्बो मोड ऑन करते हैं ना तो लिटरली ऐसा लगता है कि भाई आंधी आ गई है। तो वेरी इंप्रेसिव एयर फ्लो। बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है या जिनके कमरे बहुत लंबे होते हैं वो कहते हैं हमें भाई जल्दी जल्दी अपना कमरा ठंडा करना है, तो भाई एयर फ्लो जो है ना स्पेशली हेल्प करता है आपके कमरे को जल्दी कूल करने में। और इसका एयर फ्लो लिटरली बहुत इंप्रेसिव है। अब एयर फ्लो ज्यादा है बट इसका ये मतलब नहीं कि बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। इकोस्टार का ये एसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब नॉर्मल एसीज में होता ये है कि भाई एक झटका लगता है और आपका एसी फुल पावर कंज्यूम करके आपके कमरे को ठंडा करता है, और जब कूलिंग पूरी हो जाती है तो भाई वो ट्रिप हो जाता है। 15 मिनट बाद फिर झटका मारता है और भाई फिर कूलिंग स्टार्ट करता है, जिससे आपके बिजली का बिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट इन्वर्टर एसीज में आपको वेरिएबल पावर वाला कंप्रेसर मिलता है जो कि वक्त के साथ साथ ज़्यादा पावर लेता है, और जब कूलिंग पूरी हो जाती है तो भाई वो अपनी पावर कंजम्पशन को कम करता जाता है और आपके रूम टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिससे आपके बिजली का बिल ना बहुत ज़्यादा बच जाता है। अब ये सीन तो बाकी इन्वर्टर एसीज में भी होता है, लेकिन इकोस्टार के इस इन्वर्टर में मुझे एक चीज़ काफ़ी डिफरेंट लगी और वो है भाई इसकी गैस। नॉर्मल इन्वर्टर एसीज में आपको R410A गैस मिलती है, जबकि इकोस्टार के इस एसी में आपको R32 गैस मिलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला, बताओ। फायदा है भाई, R32 गैस R410A गैस से काफी सस्ती है और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी कम है। काफी दफा ऐसा होता है कि 3-4 साल एसी चलाने के बाद एसी की गैस लीक हो जाती है और जब दोबारा गैस डलवानी होती है ना तो भाई बंदे की जेब खाली हो जाती है। लोग कहते हैं 6000 की 8000 रुपए की गैस भरेगी, लेकिन R32 इसकी निस्बत आधे रेट पे है, तो भाई आपका खर्चा कम आने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पावर कंजम्पशन। भाई ये एसी मैक्सिमम 8 एम्पेयर्स कंज्यूम करता है, और जब रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है यानी कि कूलिंग हो जाती है तो ये मिनिमम 1.5 एम्पेयर्स पे आ जाता है। मतलब कमाल किस्म की पावर सेविंग। तकरीबन 400 वॉट पे ये आपका एसी चलता रहता है और रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है। और गुड न्यूज ये है कि भाई अगर इस एसी को आप स्टैंड बाय मोड पे रखेंगे ना तो ये 0.3 वॉट्स लेता है, मतलब ना होने के बराबर बिजली कंज्यूम करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरा फेवरेट फीचर, और भाई वो है पावर लिमिट का फीचर। लेकिन उसको यूज करने के लिए आपको इसके साथ वाईफाई डिवाइस अलग से लेनी पड़ेगी, एसी के साथ नहीं आती, अलग से लेनी पड़ेगी। मेरा फीडबैक इकोस्टार का ये है कि भाई एटलीस्ट वाईफाई डिवाइस साथ दें, चाहे इसकी प्राइस 2-4-5 हज़ार रुपया बढ़ा दें, ताकि आपके सब कंज्यूमर्स इस मोस्ट प्रीमियम फीचर का फायदा उठा सकें। वाईफाई डिवाइस लगवाने के बाद आपको डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एक ऐप जिसका नाम है एसी फ्रीडम, और कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने एसी को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और पूरी दुनिया में बैठे यहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन करना है, ऑफ करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, हीट करना है, कूल करना है, कुछ भी करना है, आप दुनिया में किसी भी हिस्से में बैठ के ये काम कर सकते हैं। ऐप में आते साथ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे, लाइक स्विच, फैन डायरेक्शन, टाइमर्स, मोड्स, यानी कि आपने हीट पे चलाना है, कूलिंग पे चलाना है, फैन डायरेक्शन, डिस्प्ले, हेल्थ का मोड चलाने से भाई काफ़ी सारे बैक्टीरियाज आपके रूम में जो होते हैं वो मर जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्लीप मोड देखने को मिलेगा, इको मोड देखने को मिलेगा। अब जो दो फीचर्स हैं ना, स्लीप कर्व और पावर लिमिट, भाई ये मेरे फेवरेट फीचर्स हैं। पावर लिमिट पे हम चलते हैं तो यहाँ से जस्ट आपको इसको पावर लिमिट ऑन करना है और यहाँ पे ये पूछेगा भाई कितने % आप पावर कंज्यूम करना चाहते हैं। तो मैं इसको 30% पे अगर सेलेक्ट कर देता हूँ ना, तो नॉर्मल पीक टाइम में अगर ये 2000 वॉट ले रहा है या 1500 वॉट ले रहा है, तो अगर 30% पे सेलेक्ट करेंगे ना तो भाई ये 400 से 600 वॉट लेने लग जाएगा, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा बिजली की बचत करेगा। अब जैसे ही आप इस फीचर को एक्टिवेट करते हैं तो भाई पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लाइक सिर्फ 30% रह जाती है और एम्पेयर्स फौरन से ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस तरह आप बहुत ज़्यादा सारी पावर सेविंग कर सकते हैं और बिजली का बिल बचा सकते हैं। एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि भाई जो आपका कमरा है ना, वो अगर नॉर्मली आधे घंटे में ठंडा होता है तो अब पौने घंटे में या 1 घंटे में अच्छे तरीके से ठंडा होगा, लेकिन भाई बिजली की बचत बहुत ज़्यादा होने वाली है। आगे चल के बात कर लेते हैं स्लीप कर्व की। तो भाई स्लीप कर्व इसका एक ऐसा फीचर है जो कि लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मोस्टली ऐसा होता है जब हम सोना चाह रहे होते हैं तो उस वक्त हमें कमरा ज़्यादा ठंडा चाहिए होता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो फिर कूलिंग थोड़ी कम भी हो तो हम सोए रहते हैं। तो भाई यहाँ पे स्लीप कर्व्स में आप अपने टाइम के हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। लाइक जब सोने जा रहे हैं 12 बजे 12:30 बजे, तो उस वक्त एसी का टेम्परेचर होना चाहिए 20, और जब आप सो गए हैं तो 24-25 पे भी चल जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप सो गए हैं। इस तरह से भी आप बहुत ज़्यादा सारी पावर सेविंग कर सकते हैं। तो भाई मैं इसीलिए कह रहा था कि अब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी जितने प्रोडक्ट्स हैं ना, वो भी सब स्मार्ट होते जा रहे हैं और वो भी टेक कैटेगरी में आते जा रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो इकोस्टार के इस एसी को तकरीबन मैं 10 से 12 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और लिटरली आई एम वेरी सेटिस्फाइड। लाइक आजकल का मौसम ऐसा है कि कभी एसी चलाना पड़ता है और कभी हीटर चलाना पड़ता है। भाई दोनों ही ऑप्शंस हैं, दोनों में ही पावर सेविंग आपकी बहुत अच्छे से होती है, कूलिंग बहुत अच्छी है, हीटिंग बहुत अच्छी है, साथ ही साथ बिजली का बिल भी आपका दिल नहीं धड़काता। तो डेफिनेटली अभी एक बड़ा अच्छा चांस है, इस पर सेल लगी हुई है, आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। कम प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी एसी है जो कि पावर कंजम्पशन भी कम करता है, बिजली का बिल भी बचाता है, एसी की कूलिंग और हीटिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इस एसी के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।